नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक्निकल फार्मिंग में। दोस्तों, आज फार्मिंग से संबंधित एक ऐसा जबरदस्त तरीका आप बताएंगे। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो ये आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना एक दाना डीएपी और यूरिया डाले हुए एक भरपूर पौष्टिक आहार के तौर पे अपने फसलों को पैदा कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप बिना किसी केमिकल का यूज किए एक बहुत ही बेहतरीन अपने फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम लागत, बिल्कुल फ्री में, फोकट में, यानी लागत नाम का चीज ही नहीं है। एक ऐसा आइडिया जिसके वजह से आप अपनी खेती को और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, वो भी कम से कम खर्च में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको एक मेथड बताता हूँ। इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा। यकीन मानिए, आप 100 में से 99% आपका कोई खर्चा नहीं होगा, 1% खर्चा होगा और आप अच्छा खेती कर पाएंगे। तो चलिए हम 1 एकड़ के लिए बताते हैं एक जैविक खेती का ऐसा चमत्कार जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा या किसी यूट्यूब वीडियोज में किसी ने शेयर नहीं किया होगा ये सीक्रेट, जिससे कि आपका उत्पादन बिना किसी दवा और बिना किसी रासायनिक खाद डाले हुए भी हो सकता है। तो चलो हम आपके साथ एक बार स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान साथियों, आपको क्या करना है कि आपके घर में गोबर होगा, चाहे गाय का गोबर ले लीजिए, चाहे भैंस का गोबर ले लीजिए, ये दोनों आपके खेत में उपलब्ध होते हैं। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। 1 एकड़ यानी कि कुछ राज्यों में 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, कहीं पे 2.5 बीघे का, कहीं पे 3.5 बीघे का और कहीं पे 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो 1 एकड़ खेत के लिए हम बताना चाहते हैं, आपके यहाँ पे किस तरीके का एकड़ है, कितने बीघे का है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ पे 1.5 बीघे में 1 एकड़ मान लेते हैं, 1.25 और 1.5 बीघे के आसपास 1 एकड़ होता है। वहीं यूपी के कुछ जगह की बात की जाए तो 5 बीघे का 1 एकड़ मानते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, 10 किलो गोबर लेना है। 10 किलो गोबर लेना, ताज़ा गोबर लेना है, क्योंकि जब हमारे गोबर बिल्कुल सूख जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं पुराने, फिर हम खेत में डालते हैं तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है हमारी खेती में। तो हमें ताज़ा गोबर लेना है 10 किलो, ज़्यादा नहीं, कितना, 10 किलो गोबर लेना है 1 एकड़ के लिए। और 10 किलो गौमूत्र या भैंस जो भी है, पशु जिसका गोबर उसी का मूत्र, 10 किलो आपको मूत्र लेना है, 10 लीटर। और ये कैसे इकट्ठा करते हैं? आप कहीं गड्ढा खोद सकते हैं और जहाँ पे आप अपने भैंसों या गायों को रखते हैं, तो वो जब भी मूत्र निकालती हैं तो उससे क्या होगा, गड्ढा इकट्ठा कर दीजिए और वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। और गौ या भैंस के मूत्र की एक बात बता दें, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये कभी खराब ही नहीं होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो 10 किलो आपने क्या लेना है, गोबर का खाद, और वहीं पे 10 यानी कि 1 लीटर, 10 लीटर आपको क्या लेना है, गौमूत्र लेना है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको ले लेना है। उसके अलावा अपने घर में जाइए और घर में आपने देखा होगा गुड़ कई तरीके के होते हैं, कुछ आप खा सकते हैं, कुछ पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन सबसे घटिया क्वालिटी का आपको गुड़ लेना जो एकदम काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बिल्कुल काले चिट्टे गुड़ होते हैं, उसको कोई खाता नहीं है बिल्कुल। तो उसका आप 1 किलो गुड़ ले लीजिए मार्केट से, उसका आपको यूज करना है। गुड़ आपको क्या करना है, यूज करना है। वहीं पे चने का 1 किलो बेसन लीजिए। कितना? चने का बेसन जो है ना 1 किलो, यानी कि चने की जो दाल है उसकी पिसाई करने पे कम से कम 1 किलो आप ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप रेडी कर लीजिए, इनका एक मिश्रण तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि इन सबको एक जगह घोल लेना है। क्या करना है? घोल लेना है, यानी कि गुड़, गौमूत्र, गोबर और चने के बेसन को घोल लेना है। एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोलिए, क्योंकि लोहे के ड्रम में अगर आप घोलेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोहे की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना है। और घोलने के लिए आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है, नहीं घुल पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालिए, ताकि आप अच्छे से घोल पाएँ। घोलने के बाद में छाँव में क्या करना है, टंकी को रखना है। कितना? टंकी को रख देना है। रखने के बाद में उसको अच्छे से यानी ढक देना है। हो सके तो आप पन्नी या किसी थैली को ऊपर से लगा के और ढकना को बंद कर दें। और ऐसा करके इसको छाँव में रखना है। छाँव में रखते हुए 15 दिन तक, कम से कम आप 15 दिन तक इसको छाँव में रखें, ताकि ये अच्छी तरीके से सड़ जाए। अब और उसके बाद में एक चीज़ और करना है, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से आपको 1 किलो मिट्टी लाना है। वहीं का क्यों?
क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन 24 घंटे निकलता रहता है, जिससे जो जीवाणु हैं या बैक्टीरिया है वो हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी बैक्टीरिया होंगे और वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो 1 किलो उस मिट्टी को भी मिला लेना है और 15 दिन के लिए आपको कहीं छाँव में रखना। धूप में तो बिल्कुल मत रखना, इसको आपको छाँव में रखना है और 15 दिन तक इसको रख देना है। और छाँव में या फिर आपके पास छप्पर हो तो वहाँ छाँव में रखिए, या कोई पौधे का छाँव हो जहाँ पे हमेशा छाँव रहता हो, धूप नहीं आती हो, वहाँ पे रख देना है। रखने के बाद में आपको उपयोग कैसे करना है, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो गुड़ है उसमें फास्फोरस की मात्राएं भरपूर पाई जाती हैं, कैल्शियम की मात्राएं मूत्र, गौमूत्र और गोबर में कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और सारा खेल क्या है, बैक्टीरिया का है, क्योंकि बैक्टीरिया ही हमारे पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है। अगर बैक्टीरिया हमारे खेतों में उनकी संख्याएं कम होती हैं तो हमारे पौधे स्वस्थ नहीं हो सकते। आप कितना भी यूरिया डीएपी डालते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको पहले स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए रख लेना है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करें। तो इसके उपयोग के लिए आपको करना क्या है, जब आप जुताई करें, पहली जुताई आप कर रहे हो उस टाइम पे आपको छिड़कना है। और छिड़कना कैसे, गोबर का जो आपने ये पेस्ट बनाया तैयार हो गया, 15 दिन बाद इसमें 100 से 200 लीटर पानी आप मिला सकते हैं। 100 लीटर तो आप मिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर। उसको मिलाने के बाद में जैसे आप खेत में और अन्य चीज़ों का छिड़काव करते हैं, जैसे बहुत जगह मैंने देखा है जहाँ कभी कभी हम पशुओं से बचाने के लिए, नीलगाय वगैरह से बचाने के लिए गोबर का छिड़काव करते हैं पौधों में, तो उस तरीके से आप पूरे खेत में यानी 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें। जुताई करने के बाद 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें। अब छिड़काव करने के बाद में क्या होगा कि आपके ज़मीन में मिल जाएगा। और जो बैक्टीरिया 1 लाख था, जो मिट्टी आपने ली था उसमें 1 लाख था, तो कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। कितना, 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। और सारा खेल बैक्टीरिया का है, फिर आपके खेतों में वो अच्छे से मिल जाएगा और इतना ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा कर देगा जिससे हमारे फसलों को पूरा अच्छे तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। और ऐसा कैसे करना है आपको, एक बार आपने तो दे दिया, उसके बाद जब आप बुआई करेंगे तो 21 दिन तक जो भी पौधा जो भी हमारा बीज डालते हैं वो भोजन किससे लेता है, जमीन से। 21 दिन तक जमीन से लेता है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के किरणों की सहायता से वो भोजन बनाना शुरू करता है। तो जैसे आपका 21 दिन पूरा हो जाए उसके बाद में इसी क्रिया को दोबारा आपको करना है। जैसे 5-7 दिन 8 दिन हो गया आपके फसल को, फिर से आप गोबर और गौमूत्र, बेसन और गुड़ का वही पेस्ट फिर से बना के तैयार करें और 21 दिन बाद फिर से आप एक बार यही छिड़काव कर दें। उसके बाद हर 21वें दिन पे आपको यही करना है। अगर आपका मान लीजिए 4 महीने की फसल है तो 5 बार, 6 महीने की फसल है तो 7 से 8 बार ये क्रिया आपको करना होगा। इससे आपका 101% बेहतर और बिना केमिकल यानी केमिकल लेस फसल पैदा होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पहली बार में थोड़ा बहुत उत्पादन कम हो सकता है, मगर आपका कॉस्ट भी तो नहीं आ रहा है, आपका खर्चा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हज़ारों रुपए आप केमिकल्स में यानी कि यूरिया, डीएपी और अन्य चीज़ों में खर्च कर देते हैं। कैल्शियम यूरिया में नहीं होता है, डीएपी में कैल्शियम नहीं होता, वो सारा खेल कैल्शियम का होता है। कैल्शियम अगर पौधे को मिलता है तभी वो अच्छे तरीके से अपने भोजन को बना पाता है। और लास्ट तक कैल्शियम हमारे शरीर में भी जो है हड्डी मजबूत करना या हमारे शरीर का पूरा ढांचागत तरीके से निर्माण करना कैल्शियम का काम है। तो वो सारी चीज़ें हमारे इस विधि में मिल जाएगी और सीना ठोक करके आप जैविक खेती कर सकते हैं। इस तरीके के और कई टिप्स और ट्रिक्स हम खेती के लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ऐसे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जैविक खेती के बारे में मैंने और कई वीडियोज़ बनाए और कई वीडियोज़ बनाएंगे, जो इसके साथ साथ आप उसका प्रयोग करेंगे तो मॉडर्न की आपका उत्पादन भी 1% नहीं कम होगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर ये क्रिया आपने 2 साल तक कर लिया जो मैंने बताया ना, तो आपका उत्पादन पहले से 100% ज़्यादा होगा और 2, 4, 10 साल तक अगर आपने कर लिया तो दोगुना हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ आपने 10 कुंटल पैदा किया हो 20 कुंटल तक पैदा होगा और आपके खेत की भी पूरी सुरक्षा, पूरी गारंटी है। तो दोस्तों जैविक पे आइए और इतने नाना प्रकार की जो बीमारियां उससे अपने देश को बचाइए और अपने देश का मदद कीजिए, अपना मदद कीजिए, एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा फ्यूचर दीजिए ताकि आने वाला जनरेशन जो हमारा है, हमारे बच्चों का, वो अच्छे से इस पे काम कर सके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो आपको बहुत जल्दी आती रहेगी। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना सभी किसान साथियों ख्याल रखना।